मेरी बेटी रोती बहुत है हर बात पे, कभी कभी समझ नहीं आती। बच्चे के पास जब वर्ड्स नहीं है, बच्चे के पास जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को अगर कान में भी दर्द हो रही है उसने रो के बताना है, बच्चे को भूख लगी है उसने रो के बताना है, ये उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। जब बच्चे के पास कम्युनिकेशन आती जाएगी, जब बच्चे के पास वर्ड्स आते जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि इस तरह के जो उनसे रोने वाले टेंट्रम्स या मेल्टडाउन्स होते हैं बच्चे के जाने लग जाते हैं जैसे जैसे वो कम्युनिकेट करना सीख लेता है। लेकिन जिस पॉइंट पे आपको समझ आ रही है कि वो रो के फॉर एग्जांपल कोई उसे चीज चाहिए, उस चीज की तरफ देख रही है लेकिन वो मांग नहीं पा रही है, बच्चे को पॉइंटिंग नहीं करनी आ रही है, अब वो रोई जा रही है लेकिन मदर को समझ आ रही है, उस पॉइंट पे भी मैं ये कहती हूँ अब आपने उसे कम्युनिकेट करना सिखाना है। हम पेरेंट्स कहते हैं किस तरह कम्युनिकेट करना सिखाएं। अब वर्ड्स तो उसके पास है नहीं, अब आपने क्या करना है, उसको पॉइंटिंग करना सिखाएं। फिंगर उसके लिए आपको पता भी है कि वो चीज मांग रही है। फॉर एग्जाम्पल कप भी है, आप वो लेके जाएं, पहले तो उस कप को 3 दफा बोलें, यू वॉन्ट कप, यू वॉन्ट कप। कप क्योंकि उस कप का उसके पास वर्ड भी नहीं है, उसे समझाना नहीं आ रहा, बट वो देख रही है, आपको समझ आ गई कि शी वॉन्टेड कप, तो आप उस कप को 10 दफा बोल सकते हैं, 10 दफा बोलें, वही उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज में वर्ड जाएगा। कल को हो सकता है उसे जरूरत पड़े वो कप का वर्ड बोल दे। ये करें, साथ उसकी पॉइंटिंग भी करवाएं फिंगर करके, यू वांटेड कप, यू वांट कप। इस तरह करके आप करेंगे, जितना बच्चे को कम्युनिकेट करना आ जाएगा, जितना आसानी से वो अपनी बात समझा लेगी, उसके आप खुद देखेंगे कि रोने के ये जो टेंट्रम्स इस तरह से बच्चे के आते हैं वो उसके कम हो जाएंगे। लेकिन वो तब तक आएंगे जब तक बच्चे के पास कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि उसने आपको एक्सप्लेन करना है, उसे कहीं पेन हो रही है, उसे भूख लग रही है, उसे कोई लाइट भी पसंद नहीं आ रही, वो रो के ही एक्सप्रेस करेगा।